हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है ग्रामीण समुदाय समाजशास्त्र। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में को काफ़ी डिटेल में बनाया गया है। ग्रामीण समुदाय के जो भी पॉइंट हैं सब कुछ कवर किया गया है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो या पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी इस चैप्टर से। अगर इस वीडियो का आपको नोट्स डाउनलोड करना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से कर रहे हो। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं ग्रामीण समुदाय है क्या। जिस समुदाय की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि और पशुपालन द्वारा होता है। नगरों की अपेक्षा ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या काफ़ी कम होती है और यहाँ पे धनी लोगों की जनसंख्या कम होने के कारण अधिकांश कृषकों का संबंध सीधे प्रकृति पर निर्भर होता है। उसे हम ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समाज कहते हैं। ग्रामीण समुदाय की जो अवधारणा है वो दिया है D.N. मजूमदार ने दिया है और इन्होंने गांव को एक जीवन विधि माना है और इसकी अवधारणा दिया है अपनी पुस्तक में। इनके पुस्तक का नाम है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन ऑल इंडिया विलेज। और नगरीय समुदाय की अवधारणा लुईस बिर्थ ने दिया है। आपको ये भी याद करते हुए चलना होगा। चार्ल्स मेटकाफ ने ग्रामीण समुदाय को छोटे गणराज्य माना क्योंकि ये आत्मनिर्भर होते हैं। वहीं पे श्रीनिवास और S.C. दुबे ने इसका खंडन किया और इसको अस्वीकार किया। A.R. देसाई ने भारतीय गांव को प्रयोगशाला कहा। क्या कहा? भारतीय जो ग्राम को प्रयोगशाला कहा। और बोगास ने ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप माना और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मनुष्यों का जहाँ पे मनुष्यों का पालन पोषण होता है। रॉस ने ग्रामीण समुदाय को राष्ट्रवादी एवं देशभक्त माना। श्रीनिवास ने इसको आत्मनिर्भरता एक दिखावा माना। इन्होंने माना कि ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भरता एक मात्र दिखावा ही है। P.H. लेडिस ने कहा कि ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं और जिनका आकार सीमित होता है और जिसमें घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। ये लेडिस ने बताया। आइए जान लेते हैं ग्रामीण समुदाय की कुछ विशेषताएं। ग्रामीण समुदाय में सरल और सादा जीवन होता है। यहाँ पे जीवन यापन जो है कृषि पर निर्भर होता है क्योंकि इनका व्यवसाय कृषि होता है, इसलिए ये कृषि पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे संयुक्त परिवार पाया जाता है जिसमें एक ही रसोई में खाना बनता है और एक ही घर में पूजा पाठ और रहन सहन, यहाँ तक कि 2 से 3 पीढ़ी एक साथ एक ही घर में रहती है। यहाँ पे जजमानी प्रथा भी पाई जाती है जिसमें एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है, उसके बदले में इन्हें कुछ राशि, कपड़े सब कुछ मिलते रहते हैं। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है जहाँ पे ये प्रकृति पे डिपेंड होते हैं और पशुपालन यही सब इनका रोज़गार होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। प्राथमिक एवं घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पे जितने भी प्राथमिक रिलेशन होते हैं इस पे यहाँ पे इनमें घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और यहाँ पे यहाँ के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तौर पे आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ पे धर्म और प्रथाओं की बहुलता होती है, काफ़ी मान्यता होती है और इसका पालन भी किया जाता है। यहाँ के रीति रिवाजों का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। यहाँ पे अशिक्षा होती है और स्त्रियों की जो स्थिति होती है काफ़ी निम्न होती है। बर्टेन ने कृषि द्वारा जीवन यापन कम आय तथा कम जनसंख्या घनत्व को ग्रामीण समाज की विशेषता माना। किसने माना? बर्टेन ने बताया कि कृषि द्वारा जीवन यापन करने वाले लोग जहाँ पे आय कम हो और जो जनसंख्या काफ़ी कम हो, वही लोग, उसी को इन्होंने ग्रामीण समुदाय की विशेषता माना। आइए जान लेते हैं गांव के प्रकार। S.C. दुबे ने 6 प्रकार के गांव बताए। पहला इन्होंने बताया कि आकार के आधार पर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जनसंख्या एवं भू क्षेत्र के आधार पर पहला इन्होंने बताया और दूसरा इन्होंने भूस्वामी के आधार पर बताया और तीसरा इन्होंने प्रजाति तत्व एवं जातियों के आधार पर बताया और चौथा स्थानीय परंपरा के आधार पर बताया और पांचवा दूसरे समुदाय से दूसरे के आधार पर बताया और पांचवा जो है स्थानीय परंपरा के आधार पर बताया। इस तरह से इन्होंने 6 प्रकार के
गांव बताएं। वहीं पे सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्फी ने 2 प्रकार के गांव बताए। पहला केंद्रीय गांव और विकेंद्रीय गांव। इरावती कर्वे ने 3 प्रकार के गांव बताए हैं। पहला समूह या व्यक्तिवादी गांव, पक्तिनुमा गांव और गुच्छेदार या हैमलेट गांव या खेड़ा गांव। इस तरह से इन्होंने 3 प्रकार के गांव बताए। वहीं पे BR चौहान ने इसे 4 प्रकार के बताए। 4 प्रकार के गांव बताए। इन्होंने एक जाति एक गांव, ऐसे गांव जहाँ पे एक ही जाति के लोग रहते हैं, एक गांव और एक ही गांव रहता है। और दूसरा इन्होंने बताया एक जाति अनेक गांव, यानी कि एक ही जाति के लोग अनेक अनेक गांव यानी झुंड झुंड में ऐसे कस्बे में समुदाय के लोग रहते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया अनेक जाति अनेक गांव और अनेक जाति एक ही गांव। भारतीय सरकार द्वारा गांव की जनसंख्या 500 से 5000 तक मानी है और यूपी में सर्वाधिक जो ग्रामीण क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें।